ठीक है, अब हम पांचवी राशि की बात करेंगे कुणाल जी, सिंह राशि की। जैसे भी शुरुआत में आपने बताया कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, जी, जैसे सिंह राशि। हाँ, सिंह जैसे राशि आपने वालों सिंह के राशि लिए, का बताया, हाँ, तो इनके लिए क्या रहेगा? सिंह राशि वालों को सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि इनकी कुंडली में 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं राशि इनके संतान, फिफ्थ हाउस से असेंडेंट और डिसेंडेंट देखा जाता है। यानी कि व्यक्ति का अपनी संतान से संबंध और अपने पिता से संबंध 5वें घर से देखा जाता है। और 5वें घर के मालिक 12वें घर में है। 12वां घर लॉस का होता है, मोक्ष का होता है, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चों का होता है, सजा का होता है, कैद, दंड, विदेश यात्रा। यानी कि अगर कोई विदेश का योग बन रहा है तो विदेश यात्रा करके आ जाएं। पिता की हेल्थ या संतान की जरा से भी हेल्थ इश्यूज अगर होता है तो जरा सी लापरवाही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान को मिस हैपनिंग ना दे, बट फिर भी उनके लिए थोड़ा सा डिजास्टर साबित हो सकता है क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस के मालिक बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं, फिर 8th हाउस के भी मालिक बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं। तो 8वें घर से देखें तो 12वें घर में होना विपरीत राजयोग बना हुआ है, लेकिन बृहस्पति का 5वें घर से का मालिक होकर के 12वें घर में होना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने कुछ सोचा हुआ है, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ने से सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन में थोड़ी सी प्रोग्रेस, बेनिफिट दे सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो छठे घर से थोड़े से खाने पीने का ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है, पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं, या कोई भी आप अगर देखोगे तो हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी बीमारी डेवलप हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखें और व्यायाम करते रहें। अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते रहें। इस समय जितना बुरा बोलोगे, जितना, ये सब राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि अच्छा टाइम है तो मुंह से अपशब्द भाषा का प्रयोग करके, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। अगर आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करोगे, गलत बातें मुंह से निकालोगे, किसी का अपमान करोगे, कुछ भी जीवन में गलत करोगे तो आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी। और अगर खराबियां हैं, बृहस्पति की स्थिति खराब है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को सदाचारी हो जाना चाहिए। स्त्रियों को आदर सत्कार करें, भाइयों के साथ, रिश्तों के साथ सही विश्वसनीयता बना के रखें, उनके साथ जो सही न्याय है वो करें। माता पिता का आदर सत्कार करें, गुरु का आदर सत्कार करें, दोस्तों के लिए अच्छा सोचें, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, ईर्ष्या भाव अपने मन में ना उत्पन्न होने दें। तो यही सॉल्यूशन है, क्योंकि बृहस्पति देखिए सदाचारी हैं और ज्ञान के कारक हैं। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ किताबें लेकर के, किसी, भाई आज जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तो उनके लिए एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी उनकी फीस भर दें, उनके लिए किताबें दान कर दें। तो ये उन लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। और बृहस्पति ऑलरेडी 12वें घर में बैठे हैं, तो बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो 12वें घर में लॉसेस का घर है। अब वो जहां के मालिक होंगे, देखो वहां की तो कमियां, वहां के तो लॉस होंगे, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं बिना वजह। एलिगेशन लगता है क्योंकि सिंह लगन कुंडली है, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ईडी से रिलेटेड, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर दोबारा एक अच्छा यही है कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं जी, तो शिवालय में जाकर के कच्चे दूध में चीनी के दाने और केसर की लीफ डाल करके शिवालय में जाकर के जल अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम ए ही श्री बृहस्पति नमः, ओम ए ही श्री बृहस्पति नमः, बृहस्पति के तंत्रीय मंत्र का जाप करें, चैंट करें, तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगे। कौन से कलर से इन्हें दूर रहना है? अगर मैं कलर की बात करूं तो इनके लिए व्हाइट कलर, इनके लिए येलो कलर, इनके लिए भी ग्रीन कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और ब्लू कलर को अवॉइड करना चाहिए। डार्क ब्लू कलर बिल्कुल भी टी शर्ट के रूप में या शर्ट के रूप में या कोट पैंट, कोट के रूप में, नीचे आप जीन्स डार्क ब्लू पहन सकते हो, कोट पहन सकते हो, या शर्ट वो पहन सकते हो, आप लोअर पहन सकते हो, लेकिन ऊपर डार्क कलर का प्रयोग ना। ठीक है, अब हम अपनी छठी राशि कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है ये ट्रांजिट? अगर मैं बात करूं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के हिसाब से बृहस्पति का ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति एकादश भाव में है। हाँ। एकादश भाव के भी कारक बृहस्पति को माना गया है। 11वें घर में बृहस्पति, सेकंड हाउस में बृहस्पति,
5th हाउस में बृहस्पति, 9th हाउस में बृहस्पति को कारक माना गया है। तो 11वें घर में बृहस्पति का होना तो ये बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है, लाभ होने वाला है, इच्छाएं जो आपके अंदर जन्म ले चुकी हैं, जो जागृत हो चुकी हैं, वो परिपूर्ण होने वाली हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो बृहस्पति का ट्रांजिट है कन्या राशि के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी दृष्टियों के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बृहस्पति संतान भाव को देख रहे हैं, संतान के हिसाब से भी पिता भाव के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है। 5th हाउस, जो डिसीजन लेंगे, जो कुछ गलत डिसीजन ले रखे हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, सही डिसीजन लेने वाले हैं। तो अगर देखा जाए कन्या राशि के हिसाब से भी उनकी 5वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है, भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, ताकत कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, पिता और पुत्र के साथ संबंध मधुर रहेंगे, वो अच्छा होने वाला है। फिर उसके बाद 9वीं दृष्टि डे टू डे इनकम यानी कि पत्नी के घर पर पड़ रही है। तो उस हिसाब से भी कन्या राशि के हिसाब से भी अगर मैं देखूं बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है बहुत अच्छा है। और उपाय क्या है इनके लिए कुणाल जी, ताकि और अच्छा कर सकें? इनके लिए देखिए ये है कि 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीद के दान कर दें, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे आएं या किसी मंदिर के सेवादार को दान कराएं। तो ये दान इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इनको लाभ देने वाला है। और कलर्स? कलर की अगर मैं बात करूं तो रेड कलर इनको अवॉइड करना, बाकी सारे कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। हरा कलर और व्हाइट कलर तो इनके लिए बहुत ही शुभदायक है।